अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए प्लीज़, और कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि मसरूफ़ तरीन दिन जा रहे हैं बारिश की वजह से, ऑब्वियसली लाइट तो होती नहीं है। दो दिन तो बिल्कुल ही लाइट गई और भूल ही गए हम लोग लाइट को, कि पता नहीं कभी लाइट थी भी। तो ये जो जुमेरात के दिन की थी मेरी रूटीन की, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। बोल तो रहे थे लेकिन कभी सच होता है कभी नहीं भी होता, तो इसीलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था। घर पे सब मेहमानों ने आना था, दावत थी। तो मैं ये चाय रखने के साथ नाश्ता करते हुए साथ ही मैंने अपने ये जेली जम जाए, कस्टर्ड बनाना था, तो उसकी वजह से मैंने साथ ही अपनी जेली भी बनानी शुरू कर दी थी। और मैं ये आप देख लें, मैंने ग्रीन जेली मैं बना चुकी थी और मैं ये रेड जेली के लिए मैंने दोबारा से पानी रख दिया था। ये रेड जेली मैं बनाने लगी थी, और ये शुक्र है कि मैंने पहले बना ली थी, क्योंकि इसके बाद तो लाइट बिल्कुल गुल हो गई थी और कुछ पता नहीं था लाइट का कब आई है। मेरे ख्याल से तो रात को 4 बजे आई थी, जो ये 3 बजे की लाइट गई हुई थी, रात को 4 बजे हमारी लाइट आई थी। और ये मैं जो काम अभी फ़िलहाल का जो ये कर रही थी, कस्टर्ड बना रही थी, तो ये तो मैंने लाइट में बना लिया था। लेकिन जब मैं कोरमा बनाने लगी थी, मैकरोनी और मैंने चावल बनाए थे, तो वो तो बिल्कुल ही लाइट नहीं थी, इसीलिए कि मैं पूरी तरह से उनकी वीडियो नहीं बना सकी। हाँ, क्लिप्स पिक्चर डाल दूँगी मैं, फिर इंशाल्लाह मैकरोनी बनाई तो मैं आपको दोबारा से ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये आप देख लीजिए, मैंने ग्रीन जेली बना चुकी हूँ। ये रेड जेली भी तकरीबन बनने वाली है। प्रोसेस तो सबको पता है, पानी गर्म करके जो जिस हिसाब से कप पे लिखा होता है पैकेट पे, उससे मैं कम ही पानी डालती हूँ, क्योंकि फिर वो जम अच्छी जाती है। अगर उसके हिसाब का पानी डालती हूँ तो अक्सर वो पतली पतली सी ढीली ढीली सी होती है, वो कुछ सख्त नहीं जमती। और साथ ही मेरी चाय भी पड़ी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया। चाय के साथ ही मैंने कस्टर्ड बनाना शुरू कर दिया था अपना। और ये जेली तकरीबन मेरी हो गई थी दोनों, और ये मैंने दोनों डोंगों में डाल के, कटोरों में डाल के, और इसको मैंने जमाने के लिए रख दी थी। जब ये थोड़ी ठंडी हो गई थी, इसके ये धुएँ ख़त्म हो गए थे, गर्माइश ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने इसे उठा कर के और फिर फ्रिज में रख दिया था। और साथ ही मैं ये अपनी चाय भी निकाल रही थी, क्योंकि काफ़ी पक चुकी थी चाय भी, और नाश्ते का टाइम भी हो रहा था। हस्बैंड ने मेरे ऑफ़िस जाना था। असल में मसला यही हुआ ना कि वो ऑफ़िस चले गए, बहन मेरी थी नहीं घर पे, और बेटी मेरी कब तक संभालती। तो इसीलिए जो है ना, अब्बास बहुत ज़्यादा रो रहा था, और लाइट नहीं थी तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा ही, आपको पता है बच्चे तो, लाइट अंधेरा गर्मी, फिर टॉर्च ख़त्म हो गई, और इमरजेंसी लाइट की लाइट ख़त्म हो गई, मोबाइल की लाइट ख़त्म, चार्जिंग ख़त्म हो गई। तो बस एंड तो मेरा जो हुआ, फिर उसके बाद मैंने खाना वाना सब उठाया, क्योंकि घर वो आ नहीं सके, क्योंकि लाइट आई नहीं। 4 बजे जैसे मैंने आपको बताया लाइट आई थी, तो फिर सारा खाना लेके वो लोग, देवर मेरे घर चले गए थे, तो वहाँ वो था, जनरेटर था, तो इसीलिए फिर हमने वहाँ खाना खा लिया सुकून से, लाइट में, पंखों में। अदरवाइज़ घर पे तो इंतज़ार कर कर के हम थक चुके थे। और ये देख ले, चाय मेरी बन गई, जेली मेरी बन गई। और ये रफ़ान की जेली मेरे ख्याल से, हाँ वही थी, हाँ वही जेली थी। असल में मैंने मंगवाए थे 3 कलर, लेकिन यहाँ दुकानों में तो 2 कलर से ज़्यादा होती ही नहीं है, रेड और ब्लू के अलावा, ग्रीन के अलावा। जबकि मैं इम्तियाज़ जाती हूँ तो वहाँ हर कलर मुझे मिल जाता है, हर कलर। मैं अक्सर वहीं से ही लाती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच ही रही थी आज जाने का, फिर खाने का प्रोग्राम बन गया था, और फिर जो है ना, बारिश अब तक हो रही है, तो इसीलिए नहीं जा पाई मैं। और ये देख लीजिए, ये दूध मैंने रख दिया था, इस तरह से चीनी डाल के बॉयल हो गया था। कस्टर्ड मैंने अच्छे से 1 कप ठंडा दूध निकाल के उसमें मैंने मिक्स कर लिया था इसको, कस्टर्ड को अच्छे से। और ये तकरीबन 2.5 किलो दूध था।
हाँ 2.5 किलो दूध था। 2.5 किलो में से ये 1 कप मैंने निकाल लिया था मिक्स करने के लिए, बाकी मैंने बॉईल करके और चीनी डाल के मैंने रख दी थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। फ़ाइनल लुक मैं नहीं दिखा पाई थी जब मैंने जेली वेली के साथ इसकी जो सजावट की थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सारा फिर मैंने पहले बाउल्स में अलग अलग डाला हुआ था। फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी और लाइट नहीं थी, सही से जम भी नहीं पाया वो, तो फिर मैंने एक बड़े बाउल में सारा करके और मैंने वहाँ भेज दिया था। ऊपर ही जेली मैंने रख दी थी, डाल दी थी। जैसा मैंने सोचा था मैं वैसे डेकोरेट नहीं कर पाई। अब ये देख लीजिए मैं कस्टर्ड डाल दिया था और ये मैं इस वजह से डालते हुए नहीं दिखा पाई कस्टर्ड का मग को, क्योंकि जो है एक हाथ पे मेरे मोबाइल था और इसको जब डालने के बाद फ़ौरन से चम्मच चलाना होता है, इसलिए एक हाथ से मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर डालती गई, दूसरे हाथ से मैं चम्मच चलाती गई, तो उसमें एक ज़रा भी लम्स नहीं पड़ा। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बना था, ज़रा लम्स नहीं पड़ा था इसके अंदर, कोई गुठली नहीं पड़ी थी इसके अंदर, बिल्कुल सही तरीके से ये मिक्स हो गया था। और ये थोड़ा सा जब मैंने कस्टर्ड डालने के बाद चीनी मैंने पहले डाल दी थी, ये याद रखिए चीनी पहले डाल दिया करें क्योंकि ऐसे हादसे बहुत हो चुके हैं। क्योंकि मेरी दोस्त थी, उनके घर हम खाने पे गए तो वो चीनी में कस्टर्ड में चीनी डालना भूल गई थी। सारा कस्टर्ड तैयार कर लिया जी, जेली से फ्रूट से सब सजा दिया उसको, फिर उसको जब चखा तो याद आया जी चीनी तो हम डालना ही भूल गए। तो बेचारी की सारी मेहनत ख़राब हो गई थी, लेकिन बना अच्छा था कस्टर्ड उनका। फिर दोबारा से उन्होंने सारा कुछ हटा के और चीनी डाली थी, तो इसीलिए मैंने याद से सबसे पहले दूध चढ़ाकर और मैंने चीनी डाल दी थी कि साथ ही चीनी के साथ ही दूध बॉयल हो गया था। और ये देखिए बस तकरीबन ये होने ही वाला है, थोड़ी देर ही पकता है, क्योंकि आपको पता है दूध में जो बाज़ार का आता है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डलता कस्टर्ड में। हाँ सेवइयाँ वगैरह खीर वगैरह होती है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी ज़्यादा डलता है कि वो पकनी होती है, ज़्यादा देर पकानी होती है उसको, इसीलिए। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डलता, जब जितना दूध होता है उतना ही पका के थोड़ा सा और कस्टर्ड डाल दिया जाता है। अब ये मैंने 3 डोंगे निकाल लिए थे अपने, एक कांच का था, मार्बल का था, क्योंकि तीनों अलग अलग सेट थे और 2 सेट इसमें से निकाले थे मैंने इस्तेमाल के लिए, कि मार्बल का और एक ये हड्डी का। तो 2 सालन के थे, 7 डिशें थी, तो इसलिए मीठे के ये एक एक डोंगे थे, इसलिए ये अलग अलग कलर में थे। ये मैंने मंगवाए थे केक रस जो खाते हैं, ये मैं रखती हूँ केक, क्योंकि केक डालूँगी वो ऑलरेडी नरम होता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा नरम होकर चूरा हो जाता है, इसलिए मैंने केक रस मंगा के उसको 2 पीस बीच में से करके इस तरह से मैंने रख के ऊपर मैंने कस्टर्ड फिल कर दिया थे डोंगों में। उससे ये हो गया कि पहले तो ये ऊपर ही रहे हैं, फिर जब इनको जज़्ब कर लिया तो जब हमने खाए तो ये बिल्कुल सही थे, नहीं नरम और मलीदा इस तरह कुछ नहीं हो रही। देखिए मलाई आनी शुरू हो गई थी, तो मेरी यही था कि हल्का सा ठंडा हो तो जब मैं डोंगों में कस्टर्ड को डाल दूँ तो उसी के ऊपर मलाई आए, देचके के ऊपर मलाई ना आए फ़िलहाल यहाँ पे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगती फिर, इसीलिए मैंने ये डाल दिया था इस तरह से। अभी ये ऊपर हैं केक रस थोड़े से, लेकिन इसलिए मैंने कम फिल किया था क्योंकि मुझे ऊपर इनकी जेली वेली डाल के पूरी सजावट करनी थी, जो मैंने सोची थी जो हो नहीं पाई। चलें फिर कभी करेंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। और ये मैंने अच्छा किया कि लाइट जाने से पहले पहले मैंने सारी जो पीसने का जूसर का मेरा काम था वो मैंने सारा कर लिया था। और ये इस टाइम पे बेतहाशा बारिश शुरू हो चुकी थी तेज़। ये मैंने मैक्रोनी बनाई थी, कीमे की मैक्रोनी बनाई थी, जो बहुत अच्छी बनी थी। मुझे तो अच्छी लगती हैं तो मैं अच्छा ही बोलूँगी, क्योंकि जिसको पसंद होती है, जिसको नहीं पसंद होती ज़ाहिर सी बात है उसे नहीं अच्छी लगेगी। और ये मैंने कोरमा शुरू कर दिया था, और जब कोरमा शुरू किया था तो बस इसके मैक्सिमम में हाल से 15 मिनट बाद लाइट चली गई थी। और ये सब मैंने शुक्र है पीस के रख दिया था सामान पहले। मैंने ये लहसुन अदरक पिसा हुआ मैंने ऑयल में डाल दिया था, और उसे थोड़ा सा लाल करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था गोश्त, जो मैं बीफ का बना रही थी कोरमा। बीफ का कोरमा था, तो ये मैंने इस तरह से सारा गोश्त पहले से धो के एक छन्नी में रख दिया था कि अच्छे से सारा उसका खून गोश्त का पानी वानी निकल जाए। और मैंने ये सारा इसमें डाल दिया था। मैं तकरीबन में ऐसे 2 किलो के करीब होगा गोश्त, हाँ 2 किलो के करीब, हड्डी के बगैर था, मैंने हड्डी नहीं डाली थी इसमें, एक आध कोई होगी लेकिन ज़्यादा मैंने हड्डी नहीं डाली थी। हाँ पुलाव में लगता है अच्छा। अब ये मैंने जब वो भुन गया था पानी डाल के, मैंने इसको ये पकने के लिए छोड़ दिया था।
मैंने अभी इसमें कोई मसाला कुछ नहीं डाला था। ठीक है, अब ये मैं मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ जो कौरमा मसाला है। इस स्टेज पे मैंने डाला जब वो आधा पक चुका था गोश्त। फिर मैंने ये कौरमा मसाला डाल के इसको मिक्स करके, अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो एक्स्ट्रा मिर्ची हल्दी आप डाल सकते हैं। मेरे घर वाले ससुराल वाले सब ज़्यादा खाते हैं तो हम भी ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने इसके अलावा भी 2-3 मिर्ची चम्मच की अलग से डाली थी। लाल मिर्च जो सालन की होती है कुटी हुई, वो मैंने अलग से भी डाली थी। नमक आप क्योंकि डब्बे में भी होता है लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा डलता है नमक, मैंने भी डाला था नमक इसके अंदर। ये देख लीजिए, मैंने ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च की डाली थी पिसी हुई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम हो जाएगा, क्योंकि एक डब्बा था और गोश्त ज़्यादा था, तो इसीलिए मैंने डाल दिया था। और दही प्याज जो है ब्राउन हो की हुई मैं तो तैयार लेकर आती हूँ, तो इसीलिए मेरे टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है कटिंग में। तो मैंने वो पिसी हुई प्याज को दही के साथ मैंने उसको ग्राइंड करके रख दिया था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि लाइट जाएगी सॉरी तो इसीलिए। और ये देख लीजिए, ये मैंने इस तरह से ग्राइंड करके रख दी थी। असल में काफ़ी देर की पड़ी हुई थी तो इसीलिए थोड़ी सख्त लग रही थी, लेकिन ये जब सालन में जाती है तो ये खुद ही, ज़ाहिर सी बात है, प्याज और दही है वो खुद ही मिक्स हो जाता है। अब जो है मैंने ये जब ये प्याज मैंने सैलेड के लिए काट ली थी, ये मैंने मैक्रोनी के लिए काट ली थी। और ये जब ये अब हम इसमें क्योंकि पानी कम रह गया है ना इसके अंदर और गोश्त तकरीबन गल चुका है, तो इसमें फिर हम ये तो ज़्यादा थी, मैंने आधी से कम मैंने इसमें डाली थी। और ये मैंने डालने के बाद इस तरह से देखिए, अब मैंने ये ऊपर गरम मसाला डाल के आप उसे अच्छे से भून लीजिए। भुनने के बाद ये देखिए ऑयल इस तरह से सारा ऊपर आ जाएगा। जब हम आहिस्ता चूल्हे पे रखेंगे, हल्के हल्के से बबल्स हो रहे हैं इसके अंदर। ये धनिया और ये मिर्ची हम इसमें गार्निश करने के लिए रख देंगे, ऊपर से गार्निश कर लेंगे इसको। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा इसका टेस्ट भी था और माशाल्लाह से सब ख़त्म हो गया था, सब ने खाया था शौक़ से। और वैसे ही लाइट नहीं थी, सब वैसे ही बैठे हुए थे भूखे, तो तैयारी उनकी यहाँ मेरे घर आने की थी, तो इसी वजह से अब ये देख लीजिए आप, मैं आपको मिक्स करके भी दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से इसमें कोई टमाटर ऐड नहीं हुए, सिर्फ इसमें प्याज, दही और कौरमा मसाला और जो अपने मसाले हैं आपके उसका इस्तेमाल हुआ है। इसको अब हम धनिया डाल लेंगे, उससे गार्निश कर लेंगे अच्छा सा दही, धनिया और मिर्ची से। ये देख लीजिए आप, और ऑयल भी ऊपर आ गया इसका परफेक्ट, क्योंकि बास टाइम पे आहिस्ता चूल्हे पे रखी रखते में ऑयल नहीं आता, कभी बाद में आता है। तो इसका माशाल्लाह से उसी वक्त मैंने आहिस्ता चूल्हे पे इसको रखा और ऑयल इसका आ गया था। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल इसका परफेक्ट लुक आया था, बहुत मज़े का बना था। और पुलाव भी बना था जो कि मैं आपको अलहदा से शेयर कर दूँगी उसकी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी शुक्रगुज़ार होंगी। और अल्लाह हाफ़िज़।